हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो हम लोग पढ़ेंगे अब फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ रहे थे? फ्यूचर कंटिन्यूअस तक हो चुका है। आप लोग पिछले क्लास में जाकर जरूर देख लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो फिर आगे देखते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा पढ़ना है हमको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप लोग इसकी आइडेंटिटी जानते ही हो, पहचान क्या होती है? आइडेंटिटी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक ना? कहने का मतलब अंत में क्या आएगा? कोई भी टेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, उसके अंत में यदि आ जाए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ये सब आएगा तो समझ जाना है कौन सा टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब जानते ही हो क्या होता है? विल हैव या शैल हैव। क्या आएगा? विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव। वर्ब की, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक ना? सब्जेक्ट आएगा विल हैव या शैल हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये अफर्मेटिव था। अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, उसके बाद नॉट, फिर हैव। कहने का मतलब विल या शैल के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब मीन्स विल या शैल। क्या आ जाएगा? विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आते हैं डबल इंट्रोगेटिव लेते हैं। क्या हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में? सबसे पहले क्यों डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड। पहले क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड मीन्स कोई ना कोई WH वर्ड आएगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। क्या आएगा? विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव, फिर क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया हमारा? डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम लोग इसी के बेस पे करेंगे एग्जाम्पल हम लोग करना है इसके बेस पे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिए बंदर पेड़ पर चढ़ चुका होगा। ठीक, बंदर पेड़ पर चढ़ चुका होगा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब बनाते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्या हो जाएगा? बंदर पेड़ पर चढ़ चुका होगा तो क्या हो जाएगा? द मंकी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गया द मंकी ना। क्या सब्जेक्ट हो गया द मंकी। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? विल, क्योंकि क्या हो जाएगा? मंकी के अकॉर्डिंग विल लगेगा। पिछली क्लास में आपको बताए हैं ना, विल या शैल किसके साथ? केवल आई और वी के साथ शैल लगता है पूरे फ्यूचर में, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल। तो क्या हो जाएगा? द मंकी के अकॉर्डिंग विल हैव। ठीक, द मंकी विल हैव, चढ़ना का क्लाइंब्ड। ठीक ना, क्लाइंब्ड
कहाँ पर? पेड़ पर। तो क्या हो जाएगा? ऑन द ट्री। समझ लेते हैं फिर से, क्या हो जाएगा? बंदर का द मंकी, अब हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगा दिए। अब चढ़ना का क्लाइंब, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वही क्लाइंब्ड होता है, तो द मंकी विल हैव क्लाइंब्ड ऑन द ट्री। ठीक, अब निगेटिव एक लेते हैं, इसका निगेटिव बनाते हैं। जैसे कह दिए बच्चे 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 कक्षा में शोर नहीं मचा चुके होंगे, शोर नहीं मचा चुके होंगे, मचा चुके होंगे। तो यहीं से समझो क्या हो जाएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक ना? तो समझ जाओ कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन बनाते हैं, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव। कहने का मतलब चिल्ड्रेन आ गया तो क्या लग जाएगा? विल, चूंकि आई भी होता तो शायद लगा देते। तो चिल्ड्रेन विल नॉट हैव मेक मेड मेड, शोर मचाना का मेक का नॉइज, तो मेक मेड मेड थर्ड फॉर्म क्या हो गया? मेड आ नॉइज, शोर नहीं मचा चुके होंगे। कहाँ पे बता रहे हैं? कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं क्लास कैसी लग रही है आपको। फिर आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? शुरुआत क्या से होगी? किससे? क्या। क्या तुम मुझे एक उपहार दे चुके होगे? क्या तुम मुझे एक उपहार दे चुके होगे? तो यहीं से पहचान लो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट किससे हुआ? क्या से। मीन्स शुरुआत क्या से हुई है, तो हमको मीन्स सब्जेक्ट क्या है? यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? विल। तो विल यू हैव, अब ले लेते हैं क्या? मेन वर्ब क्या है? मीन्स कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब विल हो गई, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, उसके बाद मेन वर्ब देना का गिव गेव गिवेन, थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गिवेन। तो विल यू हैव गिवेन मी, मुझे ना, मी क्या दे चुके हो? एक उपहार, तो क्या हो जाएगा? आ गिफ्ट। तो क्या हो गया? विल यू हैव गिवेन मी आ गिफ्ट। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब एक बना लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ठीक ना? एक लेते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा? बीच में क्यों, कहाँ, कैसे या कब, ये सब कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो जैसे कह दिए मम्मी मुझे 1,000 रुपये क्यों दे चुकी होंगी? मम्मी मुझे 1,000 रुपये क्यों दे चुकी होंगी? तो बीच में यहाँ पे समझना क्यों, बीच में क्या है? क्यों। तो यही समझ जाना क्यों, कहाँ, कैसे आ गया, तो समझ जाना क्या है? डबल इंट्रोगेटिव। तो उसी की मीनिंग हम पहले लिख देते हैं, जानते ही हो, जब शुरू में बीच में आ जाए क्यों, कहाँ, कैसे, तो उसी की मीनिंग क्या कहाँ पे? स्टार्ट में लिख देते हैं हम इस क्वेश्चन वर्ड QW। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तो क्या हो जाएगा? मदर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मान लो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मदर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल। समझ में आया? वाई विल मदर हैव, उसके बाद वह थर्ड फॉर्म में कौन सा काम हो रहा है? देने का, तो गिव गेव गिवेन, क्या हो गया? गिवेन मी, मुझे ना, मी 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज,
₹1000। कहने का मतलब समझते हैं एक बार फिर से, क्या हो जाएगा, वाई विल मदर हैव गिवेन मी ₹1000। ठीक ना, 1000 रुपये, ₹1000। ठीक, ₹1000, ₹1000। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो ये वाला हो गया कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी फ्यूचर परफेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब दो सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा भी होता है जब दो सेंटेंस एक साथ एक ही वाक्य में आ जाते हैं, दो वाक्य होते हैं, तब उसका हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं उसको हम देख लेते हैं इसी में। जैसे अब एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान देना। देखते हैं, जब क्या बताए, जब इसमें दो सेंटेंस आ जाए, जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी चाय बना चुकी होंगी। ठीक, बना चुकी होंगी। तो क्या हो जाएगा, यही समझना, मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी चाय बना चुकी होंगी। तो यहीं पे देखना पहले या बाद में, एक शब्द क्या आ जाएगा, पहले या बाद में। तब ध्यान समझना, ये चीज़ जो लास्ट में होगा, कैसे बनाना है, जो चीज़ लास्ट में होगा वो समझ लो केवल इतना हमारे पास है, ऐसे समझना। जो एकदम लास्ट में है समझ लो वही हमारे पास है, पहले उसका ट्रांसलेशन कर लेना। क्या हो जाएगा, मम्मी चाय बना चुकी होंगी। तो क्या हो जाएगा, पहले इसका लिख लेते हैं, जैसे अभी तक बनाए थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो वही वाला आ गया, चुकी होंगी मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा, मदर विल हैव मेड टी। इतना समझ में आया होगा ना। क्या हो गया, मदर विल हैव लगा दी हेल्पिंग वर्ब, मेक मेड बनाना का मेड, क्या बना चुकी होगी, चाय। तो मदर विल हैव मेड टी। अब यही ध्यान देना, जो बीच में है पहले, ये इसकी मीनिंग पहले लिखते हैं, क्या हो गया, बिफोर। पहले की मीनिंग क्या होती है जानते ही हो, बिफोर। अब उसके बाद जो लास्ट में है, ध्यान देना, याद हो तो कल वाली वीडियो देखना, जो पिछली क्लास है हमारी, पिछली क्लास वाली में मिस पढ़े थे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो इधर वाला पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, और जो पहला वाला होता था उसको हम बताए थे, याद हो तो, पास्ट इंडेफिनिट में। पहले वाले का किस में बनता था, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन वो जब पास्ट परफेक्ट होगा तब। अब लेकिन जब ये फ्यूचर में होगा, जब फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो जो पहला वाला होगा, मीन्स ये इतना सेंटेंस होगा, इस वाक्य का ट्रांसलेशन किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, बिफोर आई, पहुंचना का रीच, क्या होता है, रीच ना। तो बिफोर आई रीच होम, समझ में आया। ध्यान देना, फिर से देख लेते हैं, पहले इतने का बना लिए, मम्मी चाय बना चुकी होंगी, तो क्या हो गया, मदर विल हैव मेड टी। अब पहले की मीनिंग जानते हो क्या होता है, बिफोर लिख दिए। लेकिन जो ये वाला होगा, मीन्स जब इस वाले का हम फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, तो जो पहला वाला वाक्य होगा, इसका हमें किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, मेरे का क्या लिख दिए, आई। अब ये देखो प्लूरल नंबर है, तो इसमें यस नहीं लगता मेरे में, ठीक ना। तो आई, पहुंचना का रीच होता है, लिख दिए रीच, आई रीच होम, घर पहुंचने से पहले तो क्या, रीच होम। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो एक आध एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड ले लेते हैं, मेरे, या कह दिए कि तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल पहुंचने से पहले, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी, घंटी बज चुकी होगी। ठीक, घंटी बज चुकी होगी।
मैं तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। तो यही समझना, पहले इसका कर लेना है जो लास्ट में क्या आया है पहले, बीच में देखा यहाँ पे पहले या बाद रहेगा, तो इसी को टारगेट करना। मीन्स इसके बाद जो है उसका पहले बना लो, घंटी बज चुकी है, पहले इतने का बना देते हैं, घंटी बज चुकी है। तो इसका आराम से कर लोगे फ्यूचर परफेक्ट में। क्या फ्यूचर परफेक्ट में कर सकते हो आराम से। क्या हो जाएगा, घंटी बज चुकी है तो क्या हो जाएगा, द बेल विल हैव, द बेल विल हैव, बजना का रिंग रैंग रंग, रिंग होता है बजना का, तो सेकेंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म रंग, ठीक ना। रिंग रैंग रंग, तो क्या लगा दिए रंग, द बेल विल हैव रंग। अब पहले का क्या होता है, बिफोर, पहले क्या लिख दिए, बिफोर, ठीक, पहले का क्या हो गया, बिफोर। अब उसके बाद इसका मीन्स जो पहला वाला सेंटेंस है, पहला वाला वाक्य है, उसका किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे का, यू पहुंचना का रीच, पहुंचना का रीच, क्योंकि ये प्लूरल है तो ऐसे यस नहीं लगता ना। तो यू रीच टू स्कूल, यू रीच टू स्कूल, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब ये चीज देखो यहाँ पे टू लग गया है प्रीपोजिशन, यहाँ पे टू नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, ध्यान देना। जब होम लिखते हो, जब होम लिखा जाता है तो यहाँ पे टू का यूज नहीं होता, ठीक ना। जब होम लिखा जाता है तो टू का यूज नहीं करते। अगर यही लिखते हम आई रीच टू हाउस, अगर हाउस लिखा जाता तो यहाँ पे हम टू का यूज कर सकते थे, ठीक। तो ये अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टेंस हम लोग पढ़ाते हैं। और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। हाँ, तो अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट हो चुका है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि ये टेंस का लास्ट होने वाला है, अंतिम टेंस ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक। अब क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेडिंग डाल देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहचान जानते ही हो क्या होगा, जो कंटिन्यूअस की होगी ना, आइडेंटिटी पहचान देखते हैं। जो कंटिन्यूअस की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। प्लस समय, याद रखना क्या होता है इसमें, जो कंटिन्यूअस में होता है वही पहचान, सिर्फ इसमें समय दिया रहता है, याद रखना समय दिया रहता है। मीन्स कंटिन्यूअस में भी यही होगा, पढ़े ही हो, पिछली क्लास में देखे ही हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होगा, उसमें भी आता है, और इसमें भी वही भी आता है, सेम सेम वही आता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, टाइम, समय दिया रहता है, यही मुख्य है, ठीक ना। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल हैव शैल हैव, उसमें आया था ना, विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट में आया था। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वही उसी में बीन जोड़ देंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक ना। विल या शैल आएगा, विल या शैल प्लस हैव बीन, मतलब उसमें क्या जुड़ जाएगा, हैव बीन, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है, जानते हो, कोई भी कंटिन्यूअस बताया ही है, कोई भी कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक, वर्ब की थर्ड आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, क्या आएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्या आएगा, टाइम, ये लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। एक निगेटिव बनाते हैं, अब निगेटिव का से लेते हैं स्ट्रक्चर, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, क्या होगा, विल या शैल, उसके बाद नॉट, नॉट फिर हैव बीन, क्या होगा, हैव
बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, उसको लास्ट में हम लिख देंगे। ठीक, ये बन गया हमारा निगेटिव। तो अब एक बनाते हैं अगला इंट्रोगेटिव। अगला क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। क्या होगा, विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। लगता है इस इंक इसकी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए। हाँ, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के पास शेयर करते रहें और लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो और पिछली सारी क्लासें टेंस वाली हो चुकी हैं, आप लोग जाके ज़रूर देख लें, तब ये क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक ना। चलो अब देखते हैं, हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या हुआ था, फ्यूचर इंट्रोगेटिव बना रहे थे। ठीक ना, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या हो गया, टाइम इंट्रोगेटिव में। ठीक ना, कहने का मतलब जब क्या आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब वही पहले आ जाएगी। ठीक, अब बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्यों डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड वही पहले आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर क्या होगा, टाइम। यही हमारा क्या बन गया, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और डबल इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर सबका तैयार है, बन गया है। अब आगे हम लोग इसी के बेस पे एग्जाम्पल समझते हैं। इसको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह दिए डॉक्टर, क्या कह दिए, डॉक्टर 2 बजे से 2 बजे से 2 बजे से डॉक्टर 2 बजे से अस्पताल में उपस्थित नहीं, उपस्थित हो रहे होंगे। ठीक, डॉक्टर 2 बजे से अस्पताल में उपस्थित हो रहे होंगे या अस्पताल में आ रहे होंगे, समझ लेते हैं यहाँ पे अस्पताल आ रहे होंगे। ठीक ना, डॉक्टर 2 बजे से अस्पताल आ रहे होंगे, ऐसे समझ लेना, अस्पताल आ रहे होंगे। ठीक, डॉक्टर 2 बजे से अस्पताल आ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर विल हैव बीन, क्योंकि डॉक्टर है सिंगुलर नंबर, क्या मिस डॉक्टर आई वी के साथ शैल लगता है और सबके साथ विल, तो डॉक्टर विल हैव बीन। ठीक ना, सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब कौन सा, कम, सॉरी आईएनजी लगना है तो कमिंग, डॉक्टर विल हैव बीन कमिंग। ठीक ना, डॉक्टर विल हैव बीन कमिंग कहाँ, अस्पताल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। कब से, 2 बजे से। देखो समय निश्चित है ना, 2 बजे से। आपको पिछली वाली क्लास, प्रेजेंट वाले क्लास में आपको बताया गया है निश्चित और अनिश्चित, कैसे निश्चित के साथ क्या लगता है, क्या निश्चित होता है और अनिश्चित क्या होता है। तो पिछली क्लास हमारी जाके प्रेजेंट टेंस वाली जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से बताया गया है। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो क्या हो जाएगा, हैव बीन कमिंग टू हॉस्पिटल, कब से, 2 बजे से। 2 बजे कोई टाइम बता दिए, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, कुछ भी बताएं तो निश्चित है। तो निश्चित के लिए क्या लगता है, सिंस। यहाँ पे लगा दिए क्या, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से क्या हो गया, 2 o'clock।
ये बन गया अफर्मेटिव। ठीक, तो अब निगेटिव वाला एक एग्जांपल लेते हैं। निगेटिव जैसे कह दिए मैं 2 महीने से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, नहीं रह रहा होगा। मैं 2 महीने से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा। ठीक, मैं 2 महीने से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा, ये निगेटिव बन गया। तो क्या हो जाएगा, आई, अब आई आ गया तो क्या लगा देना है हमको, शैल। आई शैल नॉट हैव बीन, मीन्स निगेटिव आया है, नॉट आया है, तो जो नॉट लगेगा वो इसके बीच में, मीन्स शैल और हैव बीन के बीच में ये नॉट लगा दिए। तो आई शैल नॉट हैव बीन, रहना का क्या होता है, लिव, आईएनजी, लिविंग। आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब कब से, दिल्ली का दिल्ली, अब कब से दिए हैं, 2 महीने से। तो 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 10 महीना, अब कुछ भी बता दिए, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 साल, 2 साल, 4 साल, तो कुछ भी होगा तो ये सब क्या है, अनिश्चित। और अनिश्चित होगा तो क्या लगा देते हैं, फॉर। 2 महीने से तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। ठीक ना, ये बन गया हमारा निगेटिव, ये हो गया हमारा निगेटिव। अब आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव में एक बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव का। क्या हो जाएगा शुरू में, क्या 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 लकड़हारा, क्या लकड़हारा 2 दिन से जंगल में सूखी लकड़ियाँ काट रहा होगा। तो यहीं पे समझना, आप इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिए। ठीक ना, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव साइन लगा दिए। तो क्या हो गया, क्या लकड़हारा 2 दिन से जंगल में सूखी लकड़ियाँ काट रहा है। बड़ा देख के परेशान मत होना, जितना बड़ा रहता है उतना आसानी से करने में बहुत मजा आता है। ठीक ना, जितना ही बड़ा एग्जाम्पल रहता है, जितना बड़ा सेंटेंस रहता है, उतना ही आसानी से आता है। अब ध्यान देना कैसे आएगा, एकदम सिंपल सा। पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं लकड़हारा के अकॉर्डिंग। लकड़हारा क्या होता है, वुड कटर। क्या होता है, वुड कटर, ये हो गया लकड़हारा। अब लकड़हारा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विल ना, वुड कटर, क्योंकि आई भी होता तो शायद हो जाता, वुड कटर है तो विल वुड कटर हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई, हैव बीन। ठीक, इतना समझ में आया, विल वुड कटर हैव बीन। अब देखो लास्ट से होता है काटना। ठीक ना, इतने बना लिए, काटना क्या होता है, कट, आईएनजी लगा दिए, कटिंग। ठीक ना, विल वुड कटर हैव बीन कटिंग, क्या काट रहा होगा, सूखी लकड़ियाँ। ठीक ना, कटिंग ड्राई वुड, सूखी लकड़ियाँ क्या होता है, सूखी का, ड्राई लकड़ियाँ का वुड्स। ठीक ना, ड्राई वुड्स, सूखी लकड़ियाँ। ठीक, अब कहाँ, जंगल में, कहाँ पे, जंगल। देखो उल्टा करते चले आ रहे हैं, सिर्फ इतना का मेनर लिखे, उसके बाद क्या, सूखी लकड़ियाँ इसकी लिख लिए, फिर जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। कब से बता रहे हैं, 2 दिन से, यही बचा है, टाइम बता दिए कब से, 2 दिन, अनिश्चित है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित के लिए फॉर, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, 2 दिन से। ठीक ना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और है, डबल इंट्रोगेटिव वाला एक ले लेते हैं, एक डबल इंट्रोगेटिव वाला ले लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक ना, तुम्हारी बहन तुम्हें तुम्हारी बहन, चलो ठीक, सॉरी, तुम्हारी बहन 5 बजे से तुम्हारी बहन 5 बजे से अपना पाठ क्यों याद कर रही होगी, क्यों याद
कर रही होगी। ठीक, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, यहीं से पहचान लिए कौन सा टेंस ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब यहीं से पहचान लिए, तब इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग। क्यों आया बीच में, देखो क्या आया एक शब्द क्यों, जब क्यों आ गया तो वही क्वेश्चन वर्ड है, उसी की मीनिंग पहले लिख लेते हैं व्हाई। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल, चूंकि तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, ठीक ना, योर सिस्टर, तो इसके अकॉर्डिंग विल लगा दिए, योर सिस्टर, सिस्टर, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दिए, योर सिस्टर के अकॉर्डिंग विल। व्हाई विल योर सिस्टर हैव बीन, हैव बीन, व्हाई विल योर सिस्टर हैव बीन। याद करना का, लर्निंग, लर्निंग हर लेसन, अपना पार्ट, ठीक ना, हर लेसन, अपना पार्ट के लिए, अपना के लिए हर लगा दी, चूंकि सिस्टर की बात कर रहे हैं ना। तो व्हाई विल योर सिस्टर हैव बीन लर्निंग हर लेसन, कब से, 5 बजे से, कितने बजे से, 5 बजे से। तो क्या हो जाएगा, निश्चित है, सिंस, निश्चित है, क्या लगा देंगे, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock, ये बन गया हमारा डबल इंटरोगेटिव, ठीक ना। व्हाई विल योर सिस्टर हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, ठीक ना। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो ये क्लास आज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।